नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं सूरज कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का सेट। पहला क्वेश्चन, विद विधा विधान की स्त्रीलिंग क्या होगा? विधुत्री, विधुत्री तो नहीं होगा। विधानी, विधानी भी तो नहीं होगा। विधाता, विधाता तो नाम पुल्लिंग ऐसा हो जाता है। ऑप्शन डी विदुषी। दूसरा क्वेश्चन, सही बताने वाले शब्द का चयन करें। उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा था है नहीं। उज्ज्वल, उज्ज्वल इसमें जा आधा होगा। उज्ज्वल, एगो जा छूट गया। डी उज्ज्वल, ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे लगे तो इसमें हो जाएगा परि। परि हमारा ऑप्शन बी में है जो। चौथा क्वेश्चन, छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। मैंने ईसिया कर रहा है, यानी छाती पर सांप लौटना, ईसिया करना। ऑप्शन बी। सुख चैन, यानी सुख और चैन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अब छठा, सिंह वन में रहता है, लेखांकन में कौन सा कारक है? ये जो में है ना, में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी अधिकरण, अधिकरण में। जल्दी चलो, जल्दी चलो लेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो कौन सा विशेषण? क्रिया, जाने का क्रिया कर रहा है इसलिए क्रिया विशेषण। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा तो सेल होता है, ये पर्यायवाची शब्द है। भूगढ़, भूगढ़ भी पत्थर, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। नग्न, अब मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द नहीं है, मैंने पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो नहीं है तो नर्भ, नर्भ नहीं है। शाखा, शाखा का बहुवचन हो जाएगा शाखाएं, जिसमें ये पता है। दिए गए शब्द का समानार्थिक, यानी समानार्थिक शब्द का चयन करें, मैंने समानार्थिक का चयन कराएं। निपुण, निपुण का करिए तो निपुण का अभिज्ञ, अभिज्ञ हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द, मैंने उल्टा शब्द परि परि परक्रिय, परक्रिय, परक्रिय स्वक्रिय हो जाएगा, स्वक्रिय। जो पर मैंने दूसरा पर निर्भर रहता है, स्व मैंने अपने पर जो निर्भर रहे, इसलिए ऑप्शन डी। मुंह में ठीफी देना इस मुहावरे का सही अर्थ है, मतलब मुंह में ठीफी देना मैंने उसे कुछ बोलने नहीं देना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है, नहीं बोलते हैं नमक मिर्च लगाना, यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, उसी को नमक मिर्च लगाना कहते हैं। हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाना उसे जाने के बाद हाथ मलते रह जाना यानी पछताना, आंसर हो जाएगा पछताना, ऑप्शन ए। आइए 15 कहाँ है? 14 हो गया, 15 में जुगुस्सा, जुगुस्सा का अस्थायी भाव किस रस के संबंधित है? तो इसका भीष्म रस हो जाता है। ग्रस्त का विपरीत शब्द में उल्टा शब्द, ग्रस्त का उल्टा शब्द मुक्त हो जाएगा, मुक्त। मुख का विपरीतार्थम शब्द, यानी उल्टा शब्द पूछ रहा है तो मुख का बच्चल, बच्चल इसका लास्ट आंसर। तिमिर का विपरीत शब्द होता है, तिमिर का
व्यावहारिक शब्द आलोक होता है। इसका राइट आंसर सी 19। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द, प्रत्यक्ष का उल्टा शब्द परोक्ष, परोक्ष इसका आंसर राइट है। समान का विपरीतार्थक शब्द होता है, तो समान का विपरीतार्थक शब्द मैंने उल्टा शब्द पूछ रहा था, विशिष्ट हो जाएगा। आँख में गड़ना मैंने आँख में गड़ना, वस्तु को पाने का उत्कृत लगना मैंने लालसा वस्तु को पाने का लगना। उठ जाना, वाह वाह, उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ है मर जाना। उठ गया तो मर गया, नहीं बोलते गाँव में उठ गया यानी वो तो मर गया। कनक कनकते सो गुनी मढ़कता अधिकय, यह खाए बोराए जग बा पाए बुराए। इसमें से कौन सा अलंकार है? इसमें से आप लोग बताइए कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, क्योंकि यमक कनकन ते सो गुनी यानी दो बात का चयन कर रहा है। जब नायिका एवं नायक एवं नायिका मिले तो आपस में प्राप्त होता है, तो वह होता है संयोग से, यानी दोनों संयोग से मिल गए, इसलिए आंसर हो जाएगा संयोग। निम्न में से कौन सा समास तत्पुरुष समास नहीं है? यानी तत्पुरुष समास नहीं है, तो राजकुमार तो तत्पुरुष समास है। ग्राम वासनी भी तत्पुरुष समास है, क्योंकि ग्राम वासनी। यज्ञ देव बेदी भी तत्पुरुष समास है। अजन्म तत्पुरुष समास नहीं है, यह अवयवी भाव समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तुलसीकृत कौन सा समास है? तो तुलसीकृत तत्पुरुष समास है। पुरुषों में जो उत्तम है, यानी पुरुषों में जो उत्तर है, यानी तत्पुरुष समास। रहीम पानी रखे बिना पानी सब सुन, कौन सा अलंकार है? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें से हो जाएगा सलेश अलंकार। अब ये बताइए, ये तो गुरु गोविंद दाऊ लगे काके पाऊँ, यानी इसमें हो जाएगा आंसर लगू पाऊँ। अब 30 निर्देश दिया गया है, 30 से 34 तक का, इसे पढ़कर ही अधिक बनने का। अदिम या घूमकर ही थे, यह यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घूमकारी का बना उन्होंने न धारण किया होता, तो यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उन्हें वंशज न होते। भगवान बुद्ध घूमकर तथा भगवान महावीर घूमते थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीने को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंशज में नहीं था, यानी महावीर के वंश में था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बुद्धत्व प्राप्त किया, यानी भगवान बुद्ध को शिक्षा 35 वर्ष में प्राप्त हुआ। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिक्षा
शिक्षाओं से उन्होंने कहा था कि चरथ भिखाखाने चरिक हैं, भिक्षुओं घुमक्कर करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर्फ आँख पर लिए और पूर्व में जापान गए और उत्तर में मंगोलिया और पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बरी तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वतंत्र विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग कर दिया, यानी अपने वस्त्र को भी महावीर ने त्याग कर दिए थे जैन धर्म में दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अमर बना लिया। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ, यानी वैशाली में जन्म लिया और पावापुरी में शरीर का त्याग यानी मृत्यु प्राप्त कर लिए थे। पावापुरी में जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के रहन प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य बाहर वर्षा की अवस्था में शयन लेकर अभी भी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, यानी कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी विधाका में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय पर्वत तक भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझकर संस्कृति एवं के लिए समानता के लिए, सृष्टि धर्म की रक्षा के लिए, शंकराचार्य के प्रतियों के लिए वैदिक धर्म का उत्तरन किया। यानी अब आ जाएंगे क्वेश्चन पर। घूमकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना? घूमकर प्रत्यय जो पीछे लग जाए तो घूमकर, यानी अंकर आ का यहाँ अनुसार हो रहा है। 31वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? पावापुरी में तो मृत्यु हुआ है, वैशाली में जन्म हुआ है, पटना वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सा संधि है? स्वच्छंद में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तब उसकी अवस्था कितनी थी? यानी महावीर को ज्ञान की प्राप्त 35 वर्ष की अवस्था में हुए थे। ऋतु धर्म का क्या अर्थ है? ऋतु धर्म का क्या अर्थ है? तो ऋतु धर्म का अर्थ वैदिक, जो लास्ट में पढ़े थे ना, वैदिक धर्म, यानी वैदिक धर्म हो जाएगा। हमारा सेट का आखिरी क्वेश्चन लास्ट, उधर गरजती सिंधु रहती रहरिया कुटिल काल के जड़ों से चली आ रही फैन उगलती फैन फैलाए बयालों सी इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? मैंने हम लोग से रस पूछ रहा, कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर ए भयानक रस। मैंने डरावना बात नहीं बोल रहा है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन ए भयानक रस। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। धन्यवाद। अब ऐसे ही सेट लाते रहेंगे डेली।